हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, बिजनेस एनवायरनमेंट की क्लासेस में हमने आपको कंपोनेंट कंप्लीट कर दिए थे। कंपोनेंट के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यवसायिक वातावरण के महत्व क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये यूनिट समाप्त हो जाएगी। आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी और अगले दिन हम क्या करेंगे, अपनी नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। देखिए, अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस के कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे इंपॉर्टेंस के स्थान पे अगर इंग्लिश में क्वेश्चन पुट अप होता है तो आपसे सिग्निफिकेंस पूछ ले रहे हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, या आपसे पूछ लिया जा सकता है एडवांटेज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, या आपसे फिर पूछा जा सकता है कि मेरिट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे चाहे इंपॉर्टेंस के बारे में पूछे, चाहे आपके सिग्निफिकेंस के बारे में पूछे, एडवांटेज के बारे में पूछे, या फिर आपसे पूछे मेरिट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, तो हर एक कंडीशंस में आपको यही टॉपिक डिस्कस करने जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, अगर हम मेरिट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें, जहां तक मीनिंग का सवाल है, हमने मीनिंग स्पष्ट कर दिया था। मीनिंग के साथ साथ हमने कंपोनेंट भी बताए थे आपको। मीनिंग के संबंध में बात करें तो हमने आपको बताया था कि वे सभी अवयव जो हमारे व्यवसाय को प्रभावित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यवसायिक वातावरण कहते हैं। ऑल द फैक्टर्स आर कंपोनेंट विच इन्फ्लुएंस आवर बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। तो देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं हम मेरिट पढ़ने जा रहे हैं। तो वो कौन से अवयव हैं जिनके प्रभाव से हमारे व्यापार की महत्वता बढ़ती है, या व्यापार पे इसका कैसे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो देखिए, अगर हम मेरिट की बात करें तो अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं, इसके बारे में विश्लेषण करते हैं, तो निश्चित रूप से किसी भी खतरे की जो सिचुएशन, जो स्थिति बनती है, उससे पहले ही हमें सारी जानकारी हो जाती है कि खतरा हमारे व्यवसाय के ऊपर आने वाला है। तो एक तरीके से कह लें कि जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते हैं, इसके बारे में जब विश्लेषण करते हैं, तो एक वार्निंग सिग्नल्स का काम करता है। आपको पहले से ही क्या करता है, संकेत दे देता है। अगर वार्निंग सिग्नल्स की बात करें तो कहीं ना कहीं पहले से ही आपको संकेत मिल जाता है कि आपके व्यवसाय के ऊपर कौन सी आफत आने वाली है, या किस प्रकार का खतरा आने वाला है। और जैसे ही हमें पहले से अगर जानकारी होगी किसी खतरे के बारे में, तो हम बैठे इंतजार तो करेंगे ही, हम उस खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। और आने वाली खतरे की बात हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, फिर भी हम कहीं ना कहीं सक्षम हो जाएंगे उससे निपटने के लिए। उसमें देखिए, रोल किसका है, उसमें रोल है बिजनेस एनवायरनमेंट का। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में आप स्टडी नहीं करते तो कभी भी आपको वार्निंग सिग्नल्स नहीं मिलता, और अगर आपको वार्निंग सिग्नल्स नहीं मिलते तो आप किसी भी प्रकार के आने वाले खतरों का सामना आसानी से नहीं कर पाते। देखिए, अगर आप खतरों का सामना आसानी से कर सकते हैं तो निश्चित रूप से क्या होगा, आपका व्यवसाय क्या होगा, डेवलप होगा। तो अगर हम व्यवसाय के विकास की बात करें, डी डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस की बात करें, तो व्यवसाय का जो विकास है वो काफी हद तक कहीं ना कहीं डिपेंड होता है किस पे, बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर आज के समय में बात करें तो जैसा आपने बताया कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और ऐसी दशा में आप अपने व्यवसाय को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप अपने व्यवसाय को आगे ले जाना चाहते हैं, तो हर एक पर्टिकुलर कदम पे आपको क्या होना हो, सतर्क रहना पड़ेगा। अगर हर एक स्टेप पे आप सतर्क हैं तो निश्चित रूप से आपका व्यवसाय सही ढंग से या सुचारू रूप से चलेगा। तो उसके लिए करना क्या होगा, कहीं ना कहीं हमें बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में एनालिसिस करना होगा। और हम बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में एनालिसिस करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा व्यवसाय एक सकारात्मक दिशा में जाएगा, जिससे हमारे व्यवसाय की विकास क्या हो जाएगी, सुनिश्चित हो जाएगी। टू इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, ये भी किसका रोल होता है, आपकी कहीं ना कहीं बिजनेस एनवायरनमेंट का। अगर थर्ड स्टेप की बात करें तो टू फेस द कंपटीशन, जो आपकी प्रतिस्पर्धा है
आज के इस समय में जो प्रतिस्पर्धा उसके बारे में हमने बार बार आपको बताया है कि गला काट प्रतियोगिता चल रही है, और ऐसी दशा में आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस तेजी से ग्रो करे, तो इसके लिए व्यवसायिक वातावरण का महत्व कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। क्योंकि जब आप व्यवसायिक वातावरण का अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं जो भी खतरे आपके ऊपर आने वाले हैं, या जो भी आपके कंपटीटर किसी प्रकार की कोई भी ऐसी एक्टिविटीज करने वाले हैं जिससे आपके व्यवसाय पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं व्यवसायिक वातावरण के अध्ययन के माध्यम से आप अपने आप को क्या कर लेते हैं, सिक्योर कर लेते हैं, सुरक्षित कर लेते हैं। क्योंकि आपको पहले से ही पता होता है कि कौन सी एक्टिविटीज मार्केट में होने वाली है, जिससे कहीं ना कहीं आप आसानी से किसी प्रकार की प्रतियोगिता का सामना कर सकते हैं। और आप प्रतियोगिता का सामना कर रहे हैं तभी आप मार्केट में क्या होंगे, खड़े रहेंगे, अदरवाइज आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। देखिए, फेस द कंपटीशन के साथ साथ अगर हम बात करें टू हेल्पफुल फॉर द पॉलिसी फॉर्मुलेशन, टू हेल्पफुल फॉर द पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अगर हम पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात करें, अगर हम नीति निर्माण की बात करें, तो कहीं ना कहीं व्यवसायिक वातावरण के माध्यम से हम आसानी से अपने व्यवसाय से संबंधित किसी प्रकार की प्लानिंग की बात करें, किसी प्रकार की पॉलिसी की बात करें, तैयार कर सकते हैं। और जो प्लान एंड पॉलिसी तैयार हम करेंगे वो बिल्कुल हमारे व्यवसाय के लिए क्या होगा, लाभकारी होगा, अच्छा होगा। लेकिन अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी नहीं करते, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में एनालाइज नहीं करते और प्लान एंड पॉलिसीज बनाते हैं, तो निश्चित रूप से वो प्लान एंड पॉलिसीज क्या हो जाएंगी, फेल होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी प्लान एंड पॉलिसीज फेल ना हो, आपकी सारी की सारी प्लान एंड पॉलिसीज अच्छे ढंग से कार्य करें, तो कहीं ना कहीं उसके लिए क्या करना होगा, आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का अध्ययन करना होगा। तो देखिए, व्यवसायिक वातावरण की भूमिका यही होती है कि व्यवसाय से संबंधित जो प्लान एंड पॉलिसी बनाई जाती है उसमें सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, टू हेल्पफुल फॉर द डिसीजन मेकिंग। निर्णय में भी क्या करता है, सहायता करता है। डिसीजन मेकिंग की बात करें, निर्णय क्या होता है, निर्णय का सिंपल सा अर्थ होता है कि जब कहीं भी दो या दो से अधिक विकल्प हों तो उन विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प के चुनाव करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, निर्णय कहते हैं। अगर हमारे पास दो या दो से अधिक अल्टरनेट हैं तो उसमें से बेस्ट अल्टरनेट सिलेक्ट करने का जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे टू हेल्पफुल फॉर द डिसीजन मेकिंग बेसिकली हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि कौन से ऐसे एलिमेंट है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ने वाला है, और कौन से ऐसे एलिमेंट हैं या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका निगेटिव इंपैक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ेगा। जिस भी अवयव का सकारात्मक प्रभाव हमारे व्यवसाय पे पड़ता है उसके लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, लेकिन जिस भी अवयव का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारे व्यवसाय पे किसी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव पड़े। तो उसके बारे में तमाम तरीके की प्लान एंड पॉलिसीज बनाना प्रारंभ करते हैं जिसके संबंध में हमें निर्णय लेने पड़ते हैं। आप बेहतर निर्णय तभी ले सकते हैं जब क्या करेंगे, आप बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। जब तक आप व्यावसायिक वातावरण को ठीक ढंग से नहीं समझते तब तक कभी भी एक अच्छे निर्णय के बारे में कल्पना नहीं की जा सकती। एक बेहतर निर्णय के लिए क्या होना चाहिए, बिजनेस एनवायरनमेंट का अध्ययन होना चाहिए। तो देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट के अध्ययन के माध्यम से कहीं ना कहीं आपका निर्णय क्या हो जाएगा, बेहतर होगा और आप अच्छे निर्णय लेते हैं। जैसे होता है कि बिजनेस में एक लीडर की जरूरत होती है जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर हो, जो निर्णय ले सके। जैसे बिजनेस लीडर की बात करें तो जो मैनेजर होते हैं उनको हमेशा हर एक एक्टिविटीज के लिए निर्णय लेना पड़ता है, और जो निर्णय लेने से पीछे रह जाता है, जो मैनेजर निर्णय लेने से पीछे रह जाता है, कहीं ना कहीं उस व्यवसाय का संचालन कभी भी सुचारू रूप से नहीं कर सकता। तो हमेशा निर्णय कहीं ना कहीं किसी भी व्यवसाय के विकास के लिए महत्व रखता है, और सही समय पे अगर सही निर्णय ले लिया गया तो निश्चित रूप से व्यवसाय की सफलता क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है। तो आपके व्यवसाय के लिए डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
अब देखिए डिसीजन मेकिंग के साथ साथ अगर आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी है तो निश्चित रूप से इससे क्या होगा, आपका इमेज बिल्डअप होगा। टू हेल्पफुल फॉर द इमेज बिल्डिंग। देखिए आपकी इमेज जो है मार्केट में, आप जिस भी पर्टिकुलर मार्केट में काम कर रहे हैं, जिस भी कंट्री में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी के माध्यम से आपकी एक अच्छी इमेज बिल्डअप हो जाएगी। व्यवसायिक वातावरण के माध्यम से आप अच्छे निर्णय ले सकते हैं, अच्छी प्लानिंग पॉलिसीज बना सकते हैं, जिससे आपके व्यवसाय का विकास क्या हो जाएगा, तेज होगा। आपके व्यवसाय का अगर विकास तेज होता है तो उसका सीधा इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, आपकी इमेज पे पड़ेगा। आपकी जो इमेज है मार्केट में वो भी क्या होगी, बेहतर होगी। एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के रूप में आप काउंट किए जाएंगे। तो इसकी इमेज बिल्डिंग के साथ साथ कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो अगर हमारे यहाँ व्यवसाय तेजी से ग्रोथ कर रहा है तो निश्चित रूप से जो हमारी इकोनॉमी है, अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो रैपिड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है कहीं ना कहीं उस भी तेजी से क्या होगी, ग्रोथ करेगी, उसका भी तीव्र गति से क्या होगा, विकास होगा। तो देखिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था का तीव्र गति से विकास हो तो उसके लिए भी क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी कंपल्सरी हो जाती है, आवश्यक हो जाती है। अगर हम व्यवसायिक वातावरण से संबंधित जो भी कंपोनेंट है उसके बारे में प्रॉपर कहीं ना कहीं विश्लेषण करते हैं, अच्छे ढंग से उसके बारे में कहीं ना कहीं विचार विमर्श करते हैं, तो निश्चित रूप से क्या होगा, हमारा व्यवसाय सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चलेगा। अगर हमारा व्यवसाय अच्छा चल रहा है, हमारे व्यवसाय का विकास हो रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे देश का विकास भी कहीं ना कहीं पॉसिबल है। क्योंकि अगर एक व्यवसाय तेजी से अच्छा चल रहा है तो उससे कैपिटल क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन का काम होगा। अगर उससे कैपिटल फॉर्मेशन का काम हो रहा है तो कैपिटल फॉर्मेशन के माध्यम से हम एक नया बिजनेस लाएंगे। नया बिजनेस आएगा तो वहां पे वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, कुछ नए लोगों को रोजगार मिलेगा, कुछ नए लोगों की इनकम बढ़ेगी। अगर कुछ लोगों की इनकम बढ़ रही है हमारे माध्यम से तो धीरे धीरे हमारी नेशनल इनकम क्या हो, बढ़ेगा। और जब हम ओवरऑल देखेंगे नेशनल इनकम बढ़ने के साथ साथ हमारे देश की जो जीडीपी है, जो हमारे देश की इकोनॉमी है, उसका क्या होगा, तेजी से विकास होगा। तो देखिए जैसे बताया जाता है कि अगर किसी भी देश की विकास की बात करें, उस देश का विकास मैक्सिमम जो डिपेंडेंसी होती है उसकी किससे होती है, वहां पे व्यवसाय कितना सफल है। अगर वहां पे व्यवसाय सफल है तो उस पर्टिकुलर देश का विकास क्या होता है, तेजी से होता है, तीव्र गति से होता है। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट थे आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट के संबंध में। आप कुछ और इंपॉर्टेंट भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, क्या कह सकते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपकी संसाधनों का जो अनुकूलतम उपयोग होता है उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप ख्याति में वृद्धि लिख सकते हैं। आपकी कहीं ना कहीं व्यवसाय की बात करें तो नॉलेज अबाउट द करेंट पोजीशंस, आपके व्यवसाय की करंट पोजीशंस क्या है, इसके बारे में भी जानकारी कैसे होती है, बिजनेस एनवायरनमेंट के थ्रू होती है। तो देखिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये 10 नंबर में क्वेश्चन आया है, तो इसको प्रॉपर ढंग से तैयार कर लीजिएगा। जैसे हमने बताया कि पहले नंबर पे क्या है, वार्निंग सिग्नल्स है, खतरे से क्या करता है, आपसे सावधान करता है। डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस की बात करें, व्यवसाय का विकास होता है आपकी। टू फेस द कंपटीशन, कहीं ना कहीं बिजनेस एनवायरनमेंट के माध्यम से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता का सामना कर सकते हैं। टू हेल्पफुल फॉर द पॉलिसी फॉर्मुलेशन, किसी प्रकार के व्यवसाय से संबंधित नीति या नियोजन का निर्माण करना है तो उसके लिए भी क्या होता है, व्यवसायिक वातावरण आपकी सहायता करता है। टू हेल्पफुल फॉर द डिसीजन मेकिंग, अगर हम निर्णय की बात करें तो निर्णय में भी आपको सहायता देता है। टू हेल्पफुल फॉर द इमेज बिल्डिंग, आपकी ख्याति की बात करें, आपकी प्रतिष्ठा की बात करें तो भी कहीं ना कहीं आपकी व्यवसाय पे डिपेंड होती है। आपका व्यवसाय तेजी से डेवलप होगा तो आपकी प्रतिष्ठा भी क्या होगी, तेजी से मार्केट में डेवलप होगी। साथ ही साथ रैपिड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो आपकी अर्थव्यवस्था का भी क्या होगा, तीव्र गति से विकास होगा। देखिए इंपॉर्टेंस में बस इतना ही। हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम एक नए यूनिट के साथ आपसे मिलेंगे, इनकम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बताएंगे वहां पे। तो जो भी जिन भी बच्चों ने ये पूरा यूनिट नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है इस सब्जेक्ट से संबंधित आपको तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए
ताकि हम आपके सारे डाउट्स वहां से क्लियर कर सकें। धन्यवाद।